Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I do teach economics on this channel. Today I'll be teaching probability. इससे पहले probabilities के मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज और एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और बेसिक फॉर्मूला बताया है. आज हम उसी से ही कंटिन्यू करेंगे. इसीलिए अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उन वीडियोस को देखें एंड देन कम बैक टू दिस चैप्टर लेटर, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए. लेट्स सी कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ में हम पढ़ेंगे फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स. सबसे पहले हम समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है. मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें समझाया था कि कंडीशनल इवेंट्स क्या होते हैं. जब हम किसी भी कंडीशनल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं. कंडीशन प्रोबेबिलिटी या फिर कंडीशन इवेंट वो होते हैं जिनकी होने की पॉसिबिलिटी किसी और इवेंट पे डिपेंड करती है. जैसे कि बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बादलों पे डिपेंड करती है. बादल होंगे, ये एक बादल होना एक कंडीशन है बारिश होने के लिए. इसलिए बारिश होने की क्या कंडीशन है कि बादल चाहिए. दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब हम डिपेंडेंसी आ जाती है किसी भी चीज पे. नाउ लेट्स सी कि इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है. लेट ए एंड बी टू इवेंट्स. ए एंड बी दो इवेंट्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से, यानी कि उन दोनों का रिलेशन किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही है. जो प्रोबेबिलिटी है ए के होने की, लेकिन प्रोबेबिलिटी ए के होने की कब है, जब हम बी को ऑलरेडी कर चुके हैं या बी ऑलरेडी हो चुका है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, पी ए अपॉन बी. यानी कि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी को नीचे रखेंगे और जो होना है उसको ऊपर रखेंगे. जैसे कि हम देखें कि 20 में ऑलरेडी हो चुका था तो बी डिनोमिनेटर में है. अब हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए. पी ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या है कि बी जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है. बी इवेंट होने के बाद ए होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. पी बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 के इक्वल हो जाएगा देन इट विल टर्न आउट टू बी इंफिनिटी. आप जानते हैं किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो फ्रैक्शन इंफिनिटी हो जाता है. नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इंटरसेक्शन. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सेट के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, बट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको एक क्विक रिकैप करा देती हूँ. ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, वो एक सेट ए है और एक सेट बी है. ठीक है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, जो दोनों वो एलिमेंट जो दोनों सेट में प्रेजेंट है, यानी कि दोनों के कॉमन पॉइंट बना रहे हैं, वो इंटरसेक्शन में आते हैं. जैसे कि इसमें कॉमन एरिया क्या है, दिस इज द कॉमन एरिया. तो ये क्या हो गया, जो ब्लू वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन पी. अब इसको हम जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उससे डिवाइड करेंगे. अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो इसको बता सकते हैं दोनों के होने की पॉसिबिलिटी, यानी कि जो दोनों में प्रेजेंट है, अपॉन जो ऑलरेडी हो चुका है. दैट इज वाई दिस इज द फॉर्मूला. अब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हमें ए इवेंट होने की पॉसिबिलिटी दी हो और हमें बी की प्रोबेबिलिटी. ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये बता रखा हो कि ए इवेंट हो चुका है और बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए से डिवाइड कर देंगे. बट रिमेंबर उस केस में पी ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर यही कंडीशन हो जाएगी, दिस विल अगेन इक्वल टू द इंफिनिटी. अब हम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के एक थ्योरम को देखेंगे जो कि वाइडली यूज होती है, लेकिन जो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की थ्योरम है वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है. यानी कि जब हम किसी भी इवेंट को इंडिपेंडेंट मानते हैं उस केस में कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की थ्योरम एप्लीकेबल होती है. जो दो इवेंट होते हैं ए एंड बी, हम उनको स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट मानते हैं. ठीक है, दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं
जिनका ऑक्यूरेंस दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में है, और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। जैसे कि ये ए है और ये बी है, अगर हमें इसमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देखा था, वहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया है। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिपेंडेंसी होती है और ये जो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी हम इसमें इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंस होती है और ये इवेंट इंडिपेंडेंटली अकर होता है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो जो इसमें डिपेंडेंसी वाला पार्ट था वो हट जाएगा, इसीलिए पी ए इंटू पी बी हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल के उसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ऐसा है कि अगर हमें 3 इवेंट्स दिए हुए हों और तीनों इंडिपेंडेंट दिए हुए हों, तो हम उनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके, और हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 इवेंट के लिए 4 अप टू इन्फिनिटी, कितने भी इंडिपेंडेंट के लिए, बट द कंडीशन इज कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर हमें डिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक डाई को हमने रोल किया, डाई को रोल करने के बाद ऑड नंबर का आउटकम निकल के आता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्राइम होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। एक डाई को रोल करने पे क्या सैंपल स्पेस बनता है, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस है, यानी कि ये टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम इसमें से ही होगा। तो हमारा कौन सा इवेंट हो चुका है, और नंबर आ चुका है, तो लेट्स से ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है पी ए। ऑड नंबर कैसे आएगा, ऑड नंबर कितने आ सकते हैं, 1 3 5, इससे ज्यादा ऑड नंबर नहीं आ सकते। अब हमें ये बताना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2 3 5। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 3 एंड 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है, आउटकम जो ऑड नंबर है, यानी कि ऑड नंबर जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हम क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखें, ठीक है, पी बी अपॉन ए। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट पहले हो चुका होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, क्योंकि इसमें ऑड नंबर वाला हो चुका है तो हम उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और अब सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। लेकिन मैंने जैसे कि बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हमने मैनिपुलेशन करके वो फॉर्मूला निकाला था, तो क्या फॉर्मूला था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। अब जैसे कि बेसिक मैंने बताया था, जो प्रोबेबिलिटी है बेसिक से लेके एडवांस तक एक ही उस पर वर्क करेगी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये फेवरेबल आउटकम्स है हमारे 1 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 6। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, 1/3। I hope this question is clear to you, but still if you have any doubt, let me know in the comment section. I'll reply that. अब देखते हैं कि एक कॉइन को हमने टॉस किया 2 बार और उसमें 4 पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो निकल के आते हैं, और चारों का क्या है, हमने एज्यूम किया है कि उनके आने की पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली है। अगर ए वो इवेंट है कि जिसमें बहुत हेड एंड टेल्स आ चुके हैं, तो बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि केवल ज्यादा से ज्यादा एक बार टेल आ चुका है, आ सकता है। तो हमें क्या निकालना है, पी ए निकालना है, पी बी निकालना है। इस फॉर्मूले से आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस क्वेश्चन को पहले देखिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं
तो उसमें दोनों हेड हेड आ सकते हैं, पहला हेड और दूसरा टेल आ सकता है, तीसरा टेल और फिर से हेड एंड देन टेल टेल। अब हमें क्या है, एक या इवेंट दिया हुआ है जिसमें कि हेड और टेल दोनों आते हैं। ये कितने हैं, दो हैं। और बी क्या इवेंट है कि केवल एक टेल ही आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। बी वो इवेंट है जिसमें एट मोस्ट वन टेल आ सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक टेल आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, लेकिन टेल जो होगा वो एक से ज्यादा नहीं होगा। तो टेल किसमें एक से ज्यादा है, सिर्फ एक इवेंट ऐसा है जिसमें टेल दो दो बार आ रहा है, बाकी सब में एक एक बार है। एक बार भी नहीं है तो भी चलेगा, जैसे कि एच एच है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एच एच, एच टी एंड टी एच। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, एच टी एंड टी एच। पी ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं पी ए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पी ए के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। सेम वे पीबी, पीबी में कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। टोटल कितने हैं, 4। अब मुझे इसी में ही आगे समझाना है तो मैं इसको रफ कर लेती हूँ, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा देखते हैं, हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैसे निकालेंगे, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी इवेंट हो चुका हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन पी बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4। अगर आपने पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है तो मैं आपको समझा देती हूँ। पी ए यूनियन बी में दो इवेंट निकल कर आए थे, एच टी एंड टी एच। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। पी बी की प्रोबेबिलिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो 3/4 थी। अब हम इनको सोल्व करेंगे, 1/2 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 2/3। इसी तरीके से हम पी बी बाई ए भी निकाल देंगे, यानी कि अब क्या कंडीशन हो गई है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम रहेगा, बस जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी है वो अब पी ए की हो जाएगी पी बी की जगह पे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था हमारा, 1/2 आया था। पी ए हमारा क्या आया था, 1/2 आया था। तो वो क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये श्योर इवेंट है, यानी कि श्योरिटी के साथ ये इवेंट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया श्योर इवेंट कौन से होते हैं, कि किसी भी तरीके से हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करें ये 100% होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर थ्योरम्स हैं प्रोबेबिलिटी की, वो पढ़ेंगे। सब बेसिक बेसिक थ्योरम्स हैं, थ्योरम का प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम में क्या कहा गया है वो समझना इंपॉर्टेंट है, तो वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट with your friends and subscribe to the channel and hit the notification bell on, so that next time whenever I upload a video you get an instant notification to that. Thank you so much.